सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 3 कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं केपीआईटी के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर उसके बारे में ही मैं आपके साथ कंपेयर करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बहुत गजब का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, बहुत शानदार तरीके से टारगेट हमें ब्रेक करके हैप्पीएस्ट माइंड ने हमें ऊपर हमें ड्राइव होते हुए देखने को मिला। अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें बूस्ट होते हुए देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको 12% की हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर तेजी हमें देखने को मिल चुके। बहुत शानदार तरीके से हमें तेजी देखने को मिल रही। ऊपर से वॉल्यूम्स के अंदर भी हमें बहुत शानदार तरीके से इसके अंदर पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर हमें जंप देखने को मिल चुकी है। बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो जो हमें एक्सटर्नल बेसिस के ऊपर जो मार्केट के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल रहा था, उसी का इंपैक्ट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर आपको देखने को मिला है। इसका हर एक क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो जून क्वार्टर का आप ये रिजल्ट देख सकते हो। बेसिकली कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। एक मिड कैप कैटेगरी के अंदर हमें कंपनी देखने को मिल रही है। पहले कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर ही हमें देखने को मिल रही थी, अभी मिड कैप कैटेगरी है। कोई भी कंपनी देख लीजिएगा, मिड कैप कैटेगरी हो या फिर लार्ज कैप कंपनीज हो, उन कंपनीज के अंदर आप हैप्पीएस्ट माइंड का आप एक कंपैरिजन कर सकते हो, जहां रेवेन्यूज के अंदर 34% की जंप, नेट इनकम के अंदर 57% की जंप और डायलेट ईपीएस के अंदर 58% की जंप, एज वेल एज नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल के आया है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आपको 17% की पॉजिटिव हमें ईयर नर बेसिस जंप देखने को मिली है। आईटी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम कहाँ हमें देखने को मिल रही है, मार्जिन्स के अंदर ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसी के चलते इन्फोसिस के अंदर, टीसीएस के अंदर, विप्रो के अंदर भी मार्जिन्स की ही हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों बाइंग करना चाहते हो, इसके अंदर हर एक गिरावट के अंदर आप 100% लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप बाइंग करके चल सकते हो। इसका अगर आप कैश दोस्तों देखोगे या फिर आप या अर्निंग पर शेयर देखोगे, पहले 7% के आसपास था, बाद में 11, अभी 13 हमें देखने को मिल रहा है। वैसे ही डायलेट ईपीएस भी अगर आप यहाँ देखा जाए तो 5, 11 और 13, इसी के चलते इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर हमें शानदार तरीके से जंप देखने को मिल रही है। एज वेल एज आरओसी की अगर बात की जाए तो आरओसी के अंदर भी आप ये देख सकते हैं, पहले नेगेटिव के अंदर हमें देखने को मिल रहे थे, बाद में 31, बाद में 30, अभी 35 के आसपास हमें देखने को मिल रहे। यानी कि इनके REC यहाँ अगर आप देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी कि ROCE, इनके अंदर भी हमें शानदार तरीके से आपको जंप देखने को मिल रहे। और एसेट के अंदर भी अगर आप देखोगे, पहले 14 था, अभी 17 हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते इनका टोटल डेप्थ अगर आप देखोगे, पहले 0.31, फिर 0.27 और अभी 0.28, यानी कि पहले से हमें कम होते हुए देखने को मिल चुका है। तो जिसके चलते आपको हैप्पीएस्ट माइंड मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी भी 26% का डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल देखने को मिल रहा है, गिरावट के अंदर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। इसके अंदर मैं ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको अभी ही बाइंग करना चाहिए। इसके अंदर जब आपको करेक्शन देखने को मिले, गिरावट के अंदर देखने को मिले, तब अब इसके अंदर हर एक डिप्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर ऐड करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से कंपनी है, हर एक पैरामीटर के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसे स्टॉक के अंदर लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे, तभी आपको बहुत बड़ा आने वाले फ्यूचर में रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे बोनस रिगार्डिंग। एक कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। वो कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से हमें बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है, और उस कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको बोनस की हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा, और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो 5 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 10 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसकी एग्जिट भी हमें फिक्स करते हुए देखने को मिला। 25 सितंबर 2022 इसकी हुई रिकॉर्ड डेट, तो जिसके चलते 24 सितंबर 2022 इसकी हुई एक्स डेट, तो जिसके चलते 23 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप कंपनी के अंदर बाइंग करते हो, यानी कि 23 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करते हो तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर जिसका प्राइसिंग 554 निकल के आया है। पिछले 1 महीने में 40% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है।
917 करोड़ के आसपास कंपनी का हमें मार्केट कैप देखने को मिल रही है। ये भी मार्केट कैप हमें कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें वैल्यूएशंस इस कंपनी का देखने को नहीं मिल रहा। तो हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें रूबी मिल्स लिमिटेड के बारे में। और इसी कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर आपको यहाँ बोनस का दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। पिछले 1 सालों में इस कंपनी के अंदर 112% के आसपास शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। जब भी कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिल जाती है उसके बाद गिरावट आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल जाती है। अभी तो बहुत शानदार तरीके से तेजी आपको देखने को मिले हैं, तो तेजी के पीछे आपको नहीं भागना है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आप निवेश भी करना चाहते हो कंपनी के बारे में, बोनस के चलते निवेश मत करना और स्प्लिट के चलते निवेश मत करना। प्राइमरी चीज का है कंपनी का बिजनेस, कंपनी के पैरामीटर्स एज वेल एज कंपनी के एनालिसिस। कंपनी के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो एनालिसिस कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, उसके बाद अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में रूबी मिल्स मुझे बहुत शानदार तरीके से मुनाफा दे सकती है, प्रॉफिट दे सकती है, उसी के चलते आप ये बाइंग करके चल सकते हो। अगर आपको कंपनी पसंद नहीं है तो स्किप करके भी चल सकते हो। तो बेसिकली जो भी लोग बोनस के पीछे या फिर बोनस के चलते किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्प्लिट के चलते एज वेल एज डिविडेंड के चलते अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो बहुत सारे लोगों को इसी रिगार्डिंग हमें लॉस ही लॉस आपको देखने को मिल जाता है और वो परमानेंटली स्टॉक मार्केट से निकल जाते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर जितना हो सके उतना रिटर्न हर एक साल लेना है और लंबे समय के लिए आप हमें होल्ड करना है। अभी हम बात करेंगे KPIT के बारे में। ये भी बेसिकली कंपनी IT सेक्टर से ही बिलोंग करती है। इस कंपनी से भी दूसरी कंपनी के ऊपर अगर आप कंपैरिजन करना चाहोगे तो कोई हमें मार्जिन्स इशू इस कंपनी के रिगार्डिंग भी हमें देखने को नहीं मिला। पिछले 1 सालों में फिर भी 23% की गिरावट इस कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल चुके हैं। 571 रुपीज़ के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो KPIT का अगर आप जून 2022 का यानी कि Q1 का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 20% की जंप, नेट इनकम के अंदर 41% की जंप, डायलूटेड EPS के अंदर 41% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 17% की जंप हमें देखने को मिली। यानी कि बेसिकली कंपनी के अंदर कोई भी हमें रिजल्ट रिगार्डिंग इशू देखने को नहीं मिला, सिर्फ हमें ग्लोबली गिरावट देखने को मिला। ग्लोबल बेसिस गिरावट देखने के बावजूद आपको मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला और मार्केट के अंदर गिरावट होने के बाद आपको हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिला, जिसकी वजह से KPIT के अंदर भी एज वेल एज हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी हमें गिरावट देखने को मिल चुका है। इन दोनों कंपनी को कवर करने का एक ही दोस्तों यहाँ माध्यम है, एक ही हमें रीजन निकल के आया है कि दोनों कंपनी के करंट पोजीशन के ऊपर बाइंग करने का सबसे बढ़िया हमें मौका देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप बाइंग करोगे तो गिरावट के अंदर बाइंग करना नहीं, तो आप ये वेट एंड वॉच कीजिएगा। कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिले बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। KPIT के अगर आप और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 98 करोड़, 115 करोड़, 121 करोड़, 133 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर शानदार तरीके से लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 60 करोड़, 65 करोड़, 70 करोड़, 79 करोड़, 85 करोड़, यह भी आपको जंप देखने को मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी हमें यहाँ शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी के रिजर्व्स भी अगर आप देखोगे 691 करोड़, 780 करोड़, 938 करोड़, 1040 करोड़ एज वेल एज बोरिंग्स भी अगर आप देखोगे तो बोरिंग्स पहले हमें 230 करोड़ के आसपास निकल के आया था, अभी 227 करोड़ के आसपास निकल के आया है। तो कंपनी एक डेफरी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। कंपनी के ऊपर हमें कर्जा दोस्तों देखने को मिल रहा है, लेकिन लिमिटेड ही हमें कंपनी के ऊपर डेप्थ हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप KPIT के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हो, ये भी कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती, फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो इसके अंदर भी हर एक गिरावट के अंदर बाइंग कीजिएगा। इसके अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।